गुड इवनिंग है क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो नोका फ्लेमिंगो में प्रोज का 8वां चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। आज हम लोग इस चैप्टर की सभी वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। मींस इस चैप्टर में जितनी भी सिंपल या टफ वर्ड मीनिंग है आज की इस क्लास में उन सभी वर्ड मीनिंग को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस यूट्यूब पर दी जा रही हैं आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चे पूरा एडमिशन प्रोसेस की किस तरह से एडमिशन होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका ऊपर लिखे हुए हैं, चैप्टर का नाम आपका ऊपर है गोइंग प्लेसेस और उसके नीचे देखिए एक तरफ आपका वर्ड मीन्स शब्द है और दूसरी तरफ उस शब्द का अर्थ मीन्स मीनिंग्स है। तो भैया पहले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं, देखते हैं पहली वर्ड मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहली वर्ड मीनिंग है अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स होता है आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक बोले तो वंडरफुल, कहते हैं ना कि यह साइट बहुत वंडरफुल है, बहुत अमेजिंग है। तो भैया अमेजिंग और वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक होता है। तो सिंपल सी पहली वर्ड मीनिंग हो गई अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स होता है आश्चर्यजनक होता है। दूसरी वर्ड मीनिंग आपके सामने यहां पर है मेलॉन्कली। मेलॉन्कली मीन्स होता है दुखी या सैड होता है। मेलॉन्कली मेलॉन्कली मीन्स होता है दुखी या सैड हो जाएगा। तीसरी वर्ड मीनिंग है ऑन दी साइड। ऑन दी साइड मीन्स होता है अतिरिक्त काम। अतिरिक्त काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। अतिरिक्त काम के लिए हम ऑन दी साइड का प्रयोग करते हैं। तो ऑन दी साइड मीन्स अतिरिक्त काम हो गया, मीन्स एक्स्ट्रा वर्क हो गया। अगली वर्ड मीनिंग है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है सुंदर या विवेकी। जो डिसेंट व्यक्ति होते हैं ना, मीन्स डिसेंट मीन्स हो जाएगा सभ्य, जो है जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, विवेकी व्यक्ति होते हैं, सुंदर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन्हें सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में डिसेंट भी बोलते हैं। तो भैया सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है डिसेंट होता है और डिसेंट मीन्स हो जाएगा सुंदर या विवेकी हो जाएगा। जो थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, उसी को बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है कम इनटू। कम इनटू मीन्स होता है प्राप्त करना, मीन्स टू गेन। टू गेन के लिए हम कम इनटू का प्रयोग करते हैं, मीन्स प्राप्त करना। कम इनटू मीन्स प्राप्त करना। अगली वर्ड मीनिंग है डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है सभ्य या सुंदर होता है। सभ्य या सुंदर के लिए हम डिसेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया, जिससे ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। तो भैया ये 6 वर्ड मीनिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं 7वीं वर्ड मीनिंग पे, देखते हैं 7वीं वर्ड मीनिंग क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 7वीं वर्ड मीनिंग है शेफर्ड स्पाई। शेफर्ड स्पाई आपका एक व्यंजन होता है, एक डिश होता है, ठीक है। शेफर्ड स्पाई इसे बोलते हैं, शेफर्ड स्पाई या शेफर्ड स्पाई, ठीक है। तो शेफर्ड स्पाई या शेफर्ड स्पाई आपका एक व्यंजन होता है, एक डिश होता है। तो ये आपका हो गया। 8वीं वर्ड मीनिंग है ग्रीमी। ग्रीमी मीन्स होता है गंदा होता है, डर्टी होता है। ग्रीमी, ग्रीमी मीन्स हो जाएगा गंदा या डर्टी हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है स्टूप्ड। स्टूप्ड मीन्स होता है झुकी हुई। झुकी हुई के लिए स्टूप्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा बेंट डाउन। बेंट डाउन मीन्स होता है झुकना होता है ना, तो वही आपका हो जाएगा स्टूप्ड। स्टूप्ड मीन्स हो जाएगा बेंट डाउन अर्थात झुकी हुई हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है इनकंग्रुइटी। इनकंग्रुइटी मीन्स होता है असंगतता, मीन्स जो है इन अप्रोप्रिएटनेस। इन अप्रोप्रिएटनेस आपका क्या होता है, असंगतता होता है, मीन्स आपका जो है इनकंग्रुइटी होता है। अगली वर्ड मीनिंग है डेलिकेट। 11वीं वर्ड मीनिंग है डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स होता है कोमल होता है। कोमल के लिए हम टेंडर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है कोमल होता है अर्थात टेंडर होता है। इसकी इंग्लिश वर्ड मीनिंग टेंडर हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है फास्टेन। फास्टेन मीन्स होता है जोड़ना। फास्टेन, फास्टेन मीन्स हो जाएगा जोड़ना अर्थात टू ज्वाइन।
फास्टन, फास्टन मीन्स हो जाएगा जोड़ना अर्थात टू ज्वाइन हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है क्रुक्ड, क्रुक्ड मीन्स होता है झुकी हुई, ठीक है, वही आपका हो जाएगा क्रुक्ड मीन्स झुकी हुई या मुड़ी हुई अर्थात वही बेंट डाउन हो जाएगा। तो क्रुक्ड, क्रुक्ड मीन्स होता है झुकी हुई या मुड़ी हुई अर्थात बेंट डाउन हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है हैवी ब्रीथिंग, हैवी ब्रीथिंग मीन्स होता है खुर्राटेदार सांसें, मीन्स लाउड ब्रीथिंग, जो है सोने में जिनकी आवाजें आती हैं उसी को हैवी ब्रीथिंग कहते हैं, मीन्स जिनके सांस लेने से आवाज आती है उसी को हैवी ब्रीथिंग बोलते हैं। तो इसे कह सकते हैं हिंदी में खुर्राटेदार सांसें कह सकते हैं। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है पाइल्स, पाइल्स मीन्स होता है ढेर होता है, इसे ढेर को हीप भी बोलते हैं। तो ढेर, ढेर मीन्स आपका हीप हो जाएगा, जो है कई सामान एक ही जगह इकट्ठा अगर कर दिया जाए तो जो है ऊपर तक जो बन जाता है बहुत सारा जो हो जाता है उसी को ढेर बोलते हैं, ठीक है। तो पाइल्स, पाइल्स मीन्स हो जाएगा ढेर अर्थात हीप हो जाएगा। तो भैया ये 15 वर्ड मीनिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं 16वीं वर्ड मीनिंग पे, देखते हैं 16वीं वर्ड मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 16वीं वर्ड मीनिंग है टिंकर। टिंकर मीन्स होता है ठोका पीटी या मरम्मत करना, मरम्मत करने के लिए हम टिंकर शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थात ठोका पीटी हो जाएगा, मीन्स टू रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर मीन्स होता है मरम्मत करना, तो वही आपका टिंकर हो जाएगा। टिंकर मीन्स मरम्मत करना अर्थात टू रिपेयर हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स होता है नौसिखिया या प्रशिक्षु, या जो है जो सीख रहा हो उसी को आपका अप्रेंटिस बोलते हैं, मीन्स जो बिगिनर होता है, जो किसी चीज को शुरुआत में सीख रहा होता है उसी को अप्रेंटिस बोलते हैं, इसे चेला भी कहते हैं, ठीक है। नौसिखिया, प्रशिक्षु, चेला, ठीक है, सहायक, कोई भी आप अप्रेंटिस के लिए शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में बिगनर बोलते हैं, मीन्स जो शुरुआत में किसी चीज को सीख रहा हो। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है वॉलंटरीली। वॉलंटरीली मीन्स होता है अपनी इच्छा से, वॉलंटरीली मीन्स होता है अपनी इच्छा से, मीन्स जो है विलिंगली हो जाएगा। विल मीन्स होता है इच्छा होता है, विलिंगली मीन्स अपनी इच्छा से हो जाएगा, ठीक है। तो वॉलंटरीली मीन्स होता है अपनी इच्छा से अर्थात विलिंगली हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है आपके सामने अटेन। अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना, मीन्स टू गेट। अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना अर्थात टू गेट हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है फैसिनेशन। फैसिनेशन मीन्स होता है आकर्षण होता है, मीन्स अट्रैक्शन। फैसिनेशन मीन्स होता है आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन होता है। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है एक्जोटिक। एक्जोटिक मीन्स होता है उत्तेजनात्मक। एक्जोटिक मीन्स आपका होता है उत्तेजनात्मक, मीन्स अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग। अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग के लिए हम जो है एक्जोटिक शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थात उत्तेजनात्मक हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स होता है इच्छा करना या चाहत करना। इच्छा करना या चाहत करने के लिए हम लॉन्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लॉन्ग आपका लंबा भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग का प्रयोग किया गया वह इच्छा करने के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, जिसे डिजायर या विश बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मीन्स होता है अधीर, जिसके अंदर धैर्य न हो, अधैर्यवान व्यक्ति जो होता है उसी को इम्पेशेंट बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स होता है जागरूक होता है, मीन्स जो है आपका हो जाएगा अवेयर होना। कॉन्शियस मीन्स होता है जागरूक अर्थात अवेयर होना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है नंबर 25 वास्ट। वास्ट मीन्स होता है विशाल या बहुत बड़ा, ह्यूज हो जाएगा या बिग हो जाएगा। वास्ट मीन्स हो जाएगा विशाल या जो है ह्यूज या बिग हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली मीन्स होता है अंतः प्रेरणा से, मीन्स फ्रॉम इंट्यूशन, मीन्स अंतः प्रेरणा से जो चीजें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्टिवली बोलते हैं, ठीक है। तो आपका नंबर 26 ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 30 जो है आपका आगे जो है नंबर 27 क्या है। नंबर 27 है एक्सपेक्टेंटली। एक्सपेक्ट आपका है एक्सपेक्टेंटली। एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली मीन्स होता है आतुरता के साथ, मीन्स ईगरली कह सकते हैं, मीन्स जो है आतुरता जब आप किसी चीज में दिखाते हैं, आप जल्दीपन करते हैं, वही आपका एक्सपेक्टेंटली हो जाएगा अर्थात जो है आतुरता से, आतुरता के साथ अर्थात ईगरली हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है आपका, हाँ ये तो हो गया अपलॉज। अपलॉज मीन्स होता है प्रशंसा या प्रेज हो जाएगा। अपलॉज मीन्स होता है प्रशंसा अर्थात जो है आपका प्रेज हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स होता है पुर्जा होता है या अंग होता है, मीन्स पार्ट ऑफ मशीन कह सकते हैं। कंपोनेंट मीन्स हो जाएगा पार्ट ऑफ मशीन, मीन्स मशीन का एक भाग हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है क्रेडल। क्रेडल मीन्स आपका होता है रखना, मीन्स जो है पुट,
ठीक है। क्राइडल मीन्स होता है पुट या प्लेस करना होता है, तो क्राइडल मीन्स हो जाएगा रखना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है अब्रप्टली। अब्रप्टली मीन्स होता है अचानक, मीन्स सडनली या एकाएक। ठीक है, अचानक, सडनली या एकाएक के लिए हम अब्रप्टली शब्द का प्रयोग करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है शेयर। शेयर मीन्स होता है साझा करना, इसे तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, शेयर शेयर मीन्स होता है साझा करना। अगली वर्ड मीनिंग है डिसडेन। डिसडेन मीन्स होता है हेट या घृणा होता है। डिसडेन, डिसडेन मीन्स होता है हेट या घृणा होता है। ठीक है, तो ये आपका डिसडेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी प्यार से इस समय लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। आगे देखिए, आपका 34 जो है नंबर की वर्ड मीनिंग है रिवरेंटली। रिवरेंटली मीन्स होता है श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक के लिए हम रिवरेंटली शब्द का प्रयोग करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है ड्रैग। ड्रैग मीन्स होता है पुल, मीन्स खींचना होता है। ड्रैग, ड्रैग मीन्स हो जाएगा पुल, अर्थात खींचना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है लोड ऑफ। लोड ऑफ मीन्स होता है बहुत अधिक, मीन्स लॉट्स ऑफ। लोड ऑफ मीन्स हो जाएगा बहुत अधिक, अर्थात लॉट्स ऑफ हो जाएगा, मीन्स बहुत सारा, ढेर सारा हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है एग्रेसिवली। एग्रेसिवली मीन्स होता है आक्रामक तरीके से, मीन्स क्रोधित होकर के किसी काम को करना, आक्रामक तरीके से वही होता है काम करना, तो एंग्रीली हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्रेसिवली मीन्स होता है आक्रामक तरीके से, अर्थात एंग्रीवली हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है कास्ट। कास्ट मीन्स होता है डाल रहा था या थ्रू हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है एम्बर। एम्बर मीन्स होता है आपका पीला भूरा, मीन्स एलोइस जो ब्राउन कलर का होता है उसे एम्बर वर्ड का उसके लिए यूज करते हैं, तो एम्बर मीन्स हो जाएगा पीला भूरा हो जाएगा, मीन्स एलोइस, एलोइस ब्राउन हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है रो। रो मीन्स होता है पंक्ति होता है, और एक और रो होता है, रो मीन्स होता है झगड़ा भी होता है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रो आपका हो गया आपका पंक्ति, और झगड़ा भी होता है, आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग आपके सामने है अपेरेंटली। अपेरेंटली मीन्स होता है ऊपरी तौर पर, मीन्स जिसे कह सकते हैं क्लियरली। अपेरेंटली मीन्स हो जाएगा ऊपरी तौर पर, अर्थात क्लियरली हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है एसेंट। एसेंट मीन्स होता है लहजा, मीन्स इंटोनेशन होता है, मीन्स जो है किसी के जो बोलने का लहजा होता है वही आपका जो है आपका एसेंट होता है। ठीक है, कहते हैं कि उसका एसेंट जो है अच्छा है, उसका एसेंट खराब है, तो इस तरह से वर्ड यूज करते हैं, तो एसेंट मीन्स होता है लहजा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग है अनलाइकलीस्ट। अनलाइकलीस्ट मीन्स होता है कम से कम संभव, मीन्स लिस्ट पॉसिबल, जो सबसे कम संभव हो उसके लिए अनलाइकलीस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, मीन्स कम से कम संभव, मीन्स जो संभव ना हो सके, कम से कम जो संभव होता है उसे अनलाइकलीस्ट बोलते हैं, मीन्स लिस्ट पॉसिबल इसे बोलेंगे। ठीक है, अगला है मेट्स। मेट्स मीन्स होता है मित्र होता है, मीन्स फ्रेंड्स हो जाएगा, तो मेट्स, मेट्स मीन्स होता है मित्र, अर्थात फ्रेंड्स हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है ड्रोव इन। ड्रोव इन मीन्स होता है किया। ठीक है, ड्रोव इन मीन्स हो जाएगा किया, अर्थात स्कोर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है ब्लेंड। ब्लेंड मीन्स होता है मिक्सर होता है, मिश्रण होता है, मीन्स मिक्सर हो जाएगा। ठीक है, ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स होता है मिश्रण, अर्थात जो है आपका मिक्सर हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है ग्लो। ग्लो मीन्स होता है चमक या साइन हो जाएगा। ग्लो, ग्लो मीन्स होता है चमक, अर्थात साइन हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है स्टार्टल। स्टार्टल मीन्स होता है भौचक्का हो जाना। स्टार्टल, स्टार्टल मीन्स होता है भौचक्का हो जाना, अर्थात गेट सरप्राइज्ड हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है गावकी। गावकी मीन्स होता है विचित्र होता है, तो सिंपल सी बात है, आपका विचित्र हो जाएगा, गावकी हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है चफ्ड। चफ्ड मीन्स होता है अति संतुष्ट। चफ्ड, चफ्ड मीन्स होता है अति संतुष्ट होता है, मीन्स वेरी प्लीज्ड, बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाना आपका चफ्ड होता है। अगली आपका वर्ड मीनिंग देखिए, रो दिया हुआ है, रो मीन्स होता है झगड़ा होता है। पंक्ति अभी आपको रो बताए हुए थे ना, तो वही आपका रो मीन्स झगड़ा भी होता है, तो इसलिए हमने कहा आगे आपको रो देखने को मिलेगा। तो रो मीन्स आपका झगड़ा भी होता है, पंक्ति भी होता है। ठीक है, दोनों वर्ड मीनिंग इसकी होती है। आगे बढ़ते हैं 52 पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 52 नंबर की वर्ड मीनिंग है नोजी। नोजी मीन्स होता है जानने को उत्सुक, मीन्स जो वेरी क्यूरियस, मीन्स बहुत ज्यादा उत्सुक होता है उसे नोजी बोलते हैं, तो नोजी मीन्स होता है जानने को उत्सुक हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है हस्ड। हस्ड मीन्स होता है धीरे से कहा, मीन्स जो है सेड इन वेरी स्लो जो है वॉइस, मीन्स बहुत धीमी आवाज में कहना, आपका क्या हो जाएगा, हस्ड हो जाएगा। तो हस्ड मीन्स हो जाएगा धीरे से कहा। अगला सेल्टर्ड। सेल्टर्ड मीन्स होता है सुरक्षित होता है, मीन्स प्रोटेक्टेड। सेल्टर्ड, सेल्टर्ड मीन्स होता है सुरक्षित, अर्थात प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है ग्लेयर। ग्लेयर मीन्स होता है चमक, अर्थात साइन हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है अनसीजिंग। अनसीजिंग मीन्स होता है अनवरत, मीन्स अनस्टॉपिंग। अनसीजिंग मीन्स हो जाएगा अनवरत, अर्थात अनस्टॉपिंग हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है ड्रोन। ड्रोन मीन्स होता है भिनभिनाहट, जो भिन भिन की आवाज आती है उससे ड्रोन बोलते हैं, तो ड्रोन मीन्स हो जाएगा आपका भिनभिनाहट, मीन्स बजिंग हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है मफल्ड। मफल्ड मीन्स होता है धीमा होता है। मफल्ड, मफल्ड मीन्स होता है आपका धीमा
धीमा होता है मीन्स रिसीडेड, मफल्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसीडेड बोलते हैं। तो मफल्ड, मफल्ड मीन्स होता है धीमा अर्थात रिसीडेड हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला या एकांत होता है, मीन्स इसी को लोनली बोलते हैं। तो सॉलिटरी मीन्स हो जाएगा अकेला अर्थात लोनली हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है कंसिक्वेंट। कंसिक्वेंट मीन्स होता है परिणाम स्वरूप। कंसिक्वेंट मीन्स होता है परिणाम स्वरूप होता है, मीन्स एज अ रिजल्ट हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है इलास्प्ड। इलास्प्ड मीन्स होता है गुजरा। इलास्प्ड मीन्स होता है गुजरा अर्थात पास्ट हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है इनविसेज। इनविसेज मीन्स होता है कल्पना करना या सोचना अर्थात थिंक करना, इनविसेज होता है। अगली वर्ड मीनिंग है स्लैम। स्लैम मीन्स होता है खटखटाना, मीन्स नॉक करना होता है। अगली वर्ड मीनिंग है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मीन्स होता है जड़ सिड़ या क्यूरिंग होता है, तो आपका हो जाएगा क्रम्बलिंग मीन्स जड़ सिड़ हो जाएगा, मीन्स टूटा फूटा हो जाएगा। अगला है पिक्चर। पिक्चर मीन्स होता है देखना होता है, मीन्स तस्वीर होता है। और यहाँ पर जो पिक्चर का है तस्वीर तो होता है, लेकिन यहाँ देखने के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, इसे इंग्लिश में विजुलाइज बोलते हैं। तो पिक्चर मीन्स विजुलाइज करना अर्थात देखना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है साइली। साइली मीन्स होता है लज्जा के साथ, तो साइली, साइली मीन्स होता है लज्जा के साथ हो जाएगा। अगला है मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स होता है मधुर होता है, मीन्स स्वीट होता है, तो मेलोडियस मीन्स मधुर या स्वीट हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है होवर। होवर मीन्स होता है मडराना या टू स्टे ओवर। होवर मीन्स होता है मडराना अर्थात टू स्टे ओवर होता है। अगली वर्ड मीनिंग है क्रिस्पली। क्रिस्पली मीन्स होता है फुर्ती से। क्रिस्पली, क्रिस्पली मीन्स होता है फुर्ती से होता है। अगली वर्ड मीनिंग है आपका जो है यहाँ पर है थंडरस। थंडरस मीन्स होता है शोर भरा, मीन्स नॉइजी, जहाँ पर बहुत सारा शोर शराबा हो उसे थंडरस बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है इरप्शन। इरप्शन मीन्स होता है फूटना होता है, मीन्स आउटबर्स्ट हो जाना, कोई चीज़ आपका इरप्शन होता है। अगला है एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट मीन्स होता है ट्रिम्फेंट अर्थात विजयी हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है अप्रोवेशन। अप्रोवेशन मीन्स होता है स्वीकृत होता है, मीन्स अप्रूवल होता है, तो अप्रोवेशन मीन्स होता है स्वीकृत अर्थात अप्रूवल हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है आर्केड। आर्केड मीन्स होता है आच्छादित मार्ग होता है, मीन्स भरा हुआ मार्ग जो हो उसे आर्केड बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग और अंतिम वर्ड मीनिंग है आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड्स मीन्स होता है बाद में अर्थात के पश्चात, ठीक है, या तत्पश्चात कर सकते हैं, मीन्स तुरंत उसके बाद। आफ्टरवर्ड मीन्स होता है के बाद में अर्थात तुरंत उसके बाद, तत्पश्चात जिसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं वो आपका आफ्टरवर्ड्स होता है। तो भैया ये आपकी सभी वर्ड मीनिंग हो गई। इस चैप्टर की जितनी भी सिंपल या टफ वर्ड मीनिंग थी सभी हमने वर्ड मीनिंग को करा दिए। और जो भी इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं उन बच्चों के लिए एकदम ईजी लगा होगा। जैसे जितने भी पेड क्लास की बच्चे उन्हें पहले ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, तो इसलिए उन बच्चों को एकदम ईजी लगा होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने चैप्टर में आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बता दिए हुए थे। तो आप सभी के लिए बहुत इजी लगा होगा। बाकी जो बच्चे अभी तक चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास अटेंड करिएगा, आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसी इस प्यार ये आज की क्लास हो गई। बाकी एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एक बार आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में क्या क्या चीजें मिलेंगी और आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, पूरा प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेड क्लासेस फैसिलिटीज, मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो मींस पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस ग्रामर प्लस लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डेली आपकी 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस बोर्ड परीक्षा के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यारची केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं।
और आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सअप करने हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, फीस की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों का एडमिशन प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा आप सभी प्यारों से उम्मीद करते हैं। बाकी अब इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है सेशन समाप्त करेंगे और बस यही कहेंगे, जो भी प्यारे 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल प्यारे आप निसंकोच एडमिशन कराना, क्योंकि उसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो जो है बस यही समाप्त करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, सभी प्यारों में वीडियो को शेयर कर दें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो इसलिए प्यारे अगर लगातार आप मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन जो आपका रिजल्ट वाला दिन होगा, वो दिन आपका बेहतरीन होगा। और यही सभी प्यारों से जो है उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।